26 मई 2026 दिन मंगलवार। आज का राशिफल। और दोस्तों एंड में हम आपको बताने वाले हैं आज का महाउपाय जो सभी राशि वाले के लिए एक रामबाण साबित होगा। तो बात करते हैं पहले मेष राशि की। चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का सबसे बेहतरीन अवसर लेकर आया है। आपके विरोधी चाहकर भी आपका काम कोई बाधा नहीं उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आपकी रणनीतियाँ सफल होंगी। व्यापार के नए तकनीकी बदलाव करने से आने वाला समय आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। पुराने समय से चल रहे कर्ज में उधारी से आपकी पूरी तरह मुक्ति मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, इसलिए बाहर के तले बुले भोजन से थोड़ी दूरी बनाएं। कोर्ट कचहरी और सामाजिक विवाद से जुड़े मामलों का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना बन रही है। पैतृक संपत्ति को लेकर यदि परिवार में कोई अनबन चल रही है तो वह आपसी बातचीत से सुलझ जाएगी। किसी पुराने मित्र से अचानक हुई मुलाकात आपके मन को उत्साहित नई सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। शुभ रंग रहेगा लाल। भाग्य प्रतिशत रहेगा 82%। वृषभ राशि। चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह एकाग्रता बढ़ाने वाला और उन्हें किसी प्रतियोगिता में परीक्षा में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी विश्वास से अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे पूरा परिवार उत्साह का माहौल रहेगा। शेयर बाजार या लॉटरी में सोच समझ कर किया गया निवेश आज आपको अचानक बड़ा धन लाभ करा सकता है। आपकी रचनात्मक क्षमता और कलात्मक कौशल को कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खूब सराहना जाएगी। नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे लोगों को आज अनुभवी व्यक्तियों के सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ शाम के समय किसी मांगलिक उत्सव में या शॉपिंग पर जाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। अपनी पुरानी हॉबी को दोबारा शुरू करने के लिए समय उत्तम है, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। भाग्य प्रतिशत रहेगा 78%। मिथुन राशि। चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर और विलासिताओं की वस्तुओं पर खरीदारी पर आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। लंबे समय से अटका हुआ भूमि, मकान या वाहन खरीदने का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। माता के गिरते स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार होगा, जिससे आपके मन का बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। कार्य क्षेत्र का काम बोझ उतरने के कारण आपका शारीरिक रूप से थोड़ी थकान महसूस कर सकते हैं। सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों का ट्रांसफ़र उनकी मनपसंद जगह होने से उन्हें मजबूत संकेत मिल रहे हैं। घर के बुजुर्गों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण घरेलू विषय पर गंभीर और सकारात्मक चर्चा संभव है। रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन के काम में जुड़े व्यापारियों को कोई बड़ा और मुनाफा मिलने वाला है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकता में आकर कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय ना लें। शुभ रंग रहेगा हरा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 70%। कर्क राशि। चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके भीतर साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कठिन कार्य काम आसानी से पूरे होंगे। व्यापार के सिलसिले में की गई छोटी दूरी यात्राएं भविष्य में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आएंगी। सोशल मीडिया या लेखन के क्षेत्र में जुड़े लोगों को अपनी कला के लिए बहुत बड़ी पहचान मिल सकती है। पड़ोसियों के साथ यदि कोई पुराना मनमुटाव चल रहा है तो वह समाप्त होगा। संबंध मधुर होंगे। नौकरी में आपके द्वारा किए गए सुझाव और मैनेजमेंट स्वीकार करेगा, जिससे आपका पद और बढ़ेगा। अपनी संवाद शैली पर दम और आप अटके हुए सरकारी कामों को अधिकारी के पास करवा लेंगे। मित्रों के साथ किसी साहसिक यात्रा ट्रैकिंग पर जाने की योजना अचानक बन सकती है। भाग्य प्रतिशत रहेगा 85%। शुभ रंग रहेगा चमकीला सफ़ेद। सिंह राशि। चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बेहद ही मजबूत है। आपको जमा पूंजी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी मधुर और प्रभावशाली वाणी के कारण लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपके मुरीद हो जाएंगे। फंसा हुआ धन या डूबी हुई रकम वापस मिलने की संभावना बन रही है, जो आपको आर्थिक परेशानियाँ पूरी तरह ख़त्म कर देगी। परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ेगा, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा। किसी पारिवारिक समारोह में या रिश्तेदार के घर जाने का आमंत्रण मिलने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। सोने, चांदी या कीमती आभूषणों में निवेश करने के लिए समय हर तरह से अनुकूल और लाभदायक रहेगा। कारोबार में किसी नए पार्टनर से जोड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल अवश्य कर लें। आँखों और दांतों से जुड़ी किसी पुरानी समस्याओं को आपको आज काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। शुभ रंग रहेगा सुनहरा। भाग्य प्रतिशत रहेगा 75%। कन्या राशि। चंद्रमा आपकी राशि से स्वयं की राशि में
मतलब प्रथम भाव में गोचर कर रहे हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को बेहद ऊर्जावान और तरोताज़ा सक्रिय महसूस करने वाले हैं। आपके सोचे हुए सभी महत्वपूर्ण और बड़े कार्य बिना किसी रुकावट के समय पर पूरे होते जाएंगे। कार्य क्षेत्र में सामाजिक जीवन में आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों का दिल से सराहना सम्मान करेगी। जीवन साथी के साथ चल रहे वैचारिक मतभेद पूरी तरह खत्म होंगे। आपसी प्रेम गहरा होता जाएगा। आपकी कार्य प्रणाली आए गए सकारात्मक बदलाव को देखकर बिजनेस पार्टनर आपके फैसलों का समर्थन करेंगे। पुरानी बीमारियों से जूझ रहे जातकों की सेहत में आज बहुत बड़ा चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। खुद पर भरोसा रखकर लिया गया कोई भी साहसिक निर्णय आपको भविष्य में अपार सफलता दिलाने वाला रहेगा। समाज के कुछ प्रतिष्ठित और संभ्रांत लोगों से आपकी नई मुलाकातें भविष्य को द्वार खोलेंगी। शुभ रंग रहेगा हल्का हरा, भाग्य प्रतिशत रहेगा 92%। तुला राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अनावश्यक और बेतहाशा बढ़ते हुए खर्चों के कारण आपकी मासिक बजट पूरी तरह डगमगा सकता है। विदेशी कंपनियों या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। व्यर्थ के कोर्ट कचहरी के मामलों में और अदालती कार्रवाई में आपका समय और पैसा बर्बाद होने की आशंका बन रही है। गुप्त शत्रु आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने का प्रयास कर सकते हैं, सावधान रहें। ठीक से नींद न आने के कारण स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव का अनुभव हो सकता है। किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार पैसा देने से बचें, क्योंकि उसे पैसा वापस आने की संभावना कम है। धार्मिक कार्यों और पुण्य गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आंतरिक शांति मिलेगी। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और किसी भी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना करें। शुभ रंग रहेगा गुलाबी, भाग्य प्रतिशत रहेगा 65%। वृश्चिक राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आय के नए और परमानेंट स्रोत विकसित होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। बड़े भाई बहनों और करीब मित्रों का पूरा सहयोग मिलने से आपके जीवन में कई मुश्किलें आसानी बना देंगी। भूतकाल किए गए बड़े निवेश या आपको कई गुना वापस होकर रिटर्न मिलेगा। आपकी कोई बड़ी पुरानी अधूरी इच्छा या पुरातत्वाकांक्षा अचानक पूरे होने के योग बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में अटके हुए काम किसी बड़ी अधिकारी की मदद से चुटकियों में हल हो जाएंगे। नौकरी में प्रमोशन साथ साथ सैलरी में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। समाज में आपका रुतबा मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे लोग आपकी सलाह लेने में खराएंगे। किसी नए बिजनेस वेंचर या स्टार्टअप में हाथ आजमाने के लिए समय पूरी तरह अनुकूल है। शुभ रंग रहेगा मैरून, भाग्य प्रतिशत रहेगा 88%। धनु राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। करियर और आजीविका के क्षेत्र में आपको कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को किसी बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी में जॉइनिंग लेटर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में बॉस और बड़ी अधिकारियों को पूरा बर्दाश्त सहयोग आपके ऊपर बना रहेगा। सामाजिक कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बेहतरीन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई आपकी जो भी योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी। समाज में आपकी छवि एक जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में और ज़्यादा मजबूत और बढ़ेगी। अत्यधिक काम की व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय निकालने में सफल रहेंगे। सरकारी टेंडर या कंट्रैक्शन के लिए अप्लाई करने वाले ठेकेदार आज बड़ी सफलता हाथ लगेगी। शुभ रंग रहेगा पीला, भाग्य प्रतिशत रहेगा 80%। मकर राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्य का सितारा पूरी तरह बदल देने से आपके रुके हुए सभी काम अपने आप बनते चले जाएंगे। धार्मिक यात्रा और तीर्थ स्थानों के दर्शन करने की आपकी पुरानी योजना अब फलीभूत होती दिखाई दे रही है। पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन से और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन की दशा में सकारात्मक बदलाव आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्रयास कर रहे छात्रों को वीजा संबंधी सभी मामलों में सफलता मिलेगी। समाज में परोपकार और धार्मिक अनुष्ठान कराने वाले लोगों को आज ख्याति प्राप्त होगी। बिजनेस के सिलसिले में कई लंबी यात्रा की आपको मुनाफादार सौदा प्राप्त साबित होंगी। संपत्ति या जमीन जायदाद के पुराने कानूनी विवादों को निपटारा आपके पक्ष में होने के योग बन रहे हैं। आपके भीतर आध्यात्म और दर्शन शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ेगी, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा। शुभ रंग रहेगा आसमानी, भाग्य प्रतिशत रहेगा 84%। कुंभ राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति इस समय बेहद सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पुरानी बीमारियां फिर उभर सकती हैं। किसी नए व्यापारिक समझौते या दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की भूल ना करें। ससुराल पक्ष से
लोगों के साथ किसी बात को लेकर तीखी बहस या अनबन हो सके की आशंका बन रही है। लॉटरी, सट्टा या किसी तरह की जोखिम भरे शॉर्टकट निवेश इस समय पूरी तरह दूरी बना लें। अचानक आए कुछ बड़े और अनपेक्षित घरेलू खर्चों आपके संचित धन की काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, तंत्र जैसी रहस्यमय विद्याएं आपकी रुचि अचानक जागृत हो सकती है। अपने गुस्से, उत्तेजना पर पूरी तरह काबू रखें, अन्यथा कार्यस्थल पर आपकी छवि खराब हो सकती है। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर अपनी गोपनीय बातें या बिजनेस सीक्रेट शेयर ना करें। शुभ रंग रहेगा नीला, भाग्य प्रतीत रहेगा 60%। मीन राशि, चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से चल रहा तनाव खत्म होगा, आपसी समझदारी बहुत बढ़ेगी। पार्टनरशिप या समझदारी में किए जा रहे बिजनेस से आपको उम्मीद कई गुना मुनाफा हाथ लगेगा। नए व्यापारिक संबंध, डील फाइनल होने से आपका मार्केटिंग दबाव और साख बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के बेहतरीन और संप्राप्त परिवार के रिश्ते आने के मजबूत योग बन रहे हैं। विपरीत लिंग के मित्रों के सहयोग से आपके परिवार की कोई बड़ी बाधा हमेशा के लिए दूर होगी। समाज में आपकी लोकप्रियता ग्राफ तेजी से बढ़ेगा, लोग आपकी संगत पसंद करेंगे। संयुक्त परिवार में चल रही किसी पुरानी संपत्ति विवाद हल आज आपकी सहमति से निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपनी मनपसंद सीट या प्रोजेक्ट पर काम करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा केसरिया, भाग्य प्रतीत रहेगा 79%। तो जानते हैं दोस्तों आज का माह है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाएं और उसके बाद गुड़ चना सभी लोगों में बांटें, थोड़ा सा बंदरों को खिलाएं। इससे आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी। जय श्री राम।